हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए बात करते हैं आज एक्सरसाइज 7.10 का 4 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले अगर आप 1 से लेकर 3 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप वहां जाकर विजिट कर सकते हैं या आप आई बटन पे भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.10 का 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन x रूट अंडर x प्लस 2 dx, अपर लिमिट 2 दे दिया है, लोअर लिमिट 0 दे दिया। इसको बनाने से पहले हम पीछे 7.2 या 7.1 में हम बता दिए कि अगर रूट और बेरूट वाला सवाल रहे, मतलब एक रूट में रहे एक बेरूट में रहे, तो कैसे बनाते हैं। अगर उस वीडियो को भी नहीं देखे हैं तो आप जाकर आई बटन पे विजिट कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे सवाल को क्या करते हैं कि रूट के अंदर जो कुछ भी रहता है उसे या तो आप जेड मान लीजिए या जेड स्क्वायर मान लीजिए। क्या कीजिएगा, अगर बिना रूट और रूट वाला सवाल रहे तो क्या करेंगे, रूट के अंदर जो कुछ रहेगा उसे क्या करेंगे, जेड या टी मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ रूट के अंदर क्या है, x प्लस 2, तो यहाँ करेंगे लेट x प्लस 2 बराबर मान लिए जेड। ठीक है, जेड नहीं मान के हम जेड स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, आप जेड भी मान सकते हैं, जेड स्क्वायर भी मान सकते हैं। स्क्वायर इसलिए माने कि रूट हट जाएगा। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dx और ये हो जाएगा 2z dz। क्या हो जाएगा, 2z dz। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x प्लस 2 बराबर जेड स्क्वायर है। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा -2। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए। नाउ क्वेश्चन उतारते हैं, आपका है x रूट अंडर x प्लस 2 dx, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0। ध्यान दीजिएगा x के जगह पे कितना रखेंगे, जेड स्क्वायर माइनस 2, कितना रखेंगे जेड स्क्वायर माइनस 2। रूट अंडर x प्लस 2, तो रूट तो रहेगा, x प्लस 2 को क्या माने हैं, जेड स्क्वायर माने हैं, तो जेड स्क्वायर रख देंगे। और dx के जगह पे कितना रखेंगे, 2z dz, कितना रखेंगे 2z dz। ठीक, अब आगे और ध्यान दीजिएगा, सॉरी अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0। अब एक और बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम 2 0 लिए हैं किसके, x के फॉर्म में। अगर z के फॉर्म में रखना है तो यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ क्या होगा, इसको हम 2 0 ना लिखकर क्या लिखेंगे, जब x बराबर 2 रखेंगे, जब x बराबर 2 रखेंगे तो z बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए z बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा z बराबर रूट अंडर, स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट चढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 बराबर रूट अंडर 4। अब 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। बात समझ में आया। जब x बराबर 2 रखते हैं तो z का मान भी 2 आया। कैसे, तो देखिए यहाँ पे 2 है और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। और जब x बराबर 0 रखते हैं तो z का वैल्यू हो जाएगा आपका 0 प्लस 2, यानी हो जाएगा रूट अंडर 2। ठीक, तो अब 2 के जगह पे तो 2 रहेगा और इसके जगह पे कितना हो जाएगा रूट अंडर 2। जेड के फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ 2 के जगह पे तो 2 आया जब x का वैल्यू 2 रखे तो, और नीचे क्या हो जाएगा रूट अंडर 2। आगे ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप और हम बढ़ाते हैं इसमें। ये तो आपका हो गया जेड स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर से क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो आपके पास हो गया जेड इंटू 2z dz। ठीक, अपर लिमिट 2 हो गया, लोअर लिमिट कितना हो गया रूट अंडर 2। आप पहले इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, आते हैं आगे। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट को सबसे पहले बाहर कर दिए। क्या किए, कांस्टेंट को बाहर कर दिए, और ये आपका हो गया जेड स्क्वायर माइनस 2, और z में z से गुना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर dz, और ये हो गया 2 और ये हो गया आपका रूट अंडर 2। ठीक है,
आगे ध्यान दीजिएगा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक बार करेंगे जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जेड के पावर 4dz -2 तो बाहर हो जाएगा, फिर हो जाएगा जेड स्क्वायर dz, अपर लिमिट कितना हो जाएगा 2 और लोअर लिमिट कितना हो जाएगा √2 √2। ये हो गया 2। इसका इंटीग्रेट कितना हो जाएगा, जेड के पावर 4 है तो ये हो जाएगा आपका जेड के पावर 5/5 एंड अपर लिमिट, ये ब्रैकेट को हम ऐसे दे देते हैं, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट √2 -2। फिर इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जेड के पावर 3/3 अपर लिमिट 2 एंड लोअर लिमिट √2। आगे ध्यान दीजिएगा। अब ये आपका 2 तो बाहर रहेगा, इसमें क्या कीजिएगा, एक बार 2 वैल्यू रखेंगे, एक बार कितना रखेंगे √2, तो 1/5 को फिलहाल बाहर करते हैं और यहाँ पे 2 के पावर कितना हो जाएगा, जेड की जगह पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 5, कितना होगा 2 के पावर 5 माइनस √2 के पावर 5, ठीक। फिर -2/3 कर दिए, क्योंकि ये 3 जो है इसको यहाँ पे कर दिए, ठीक है। और फिर आपका हो जाएगा 2 के पावर क्यू, कितना होगा 2 के पावर क्यू माइनस √2 के पावर क्यू। आगे ध्यान दीजिए, ये आपका 2 हो गया 1/5 और ये आपका हो जाएगा 2 के पावर 5, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 18, 16, 32, तो ये हो जाएगा 32 माइनस इसका हो जाएगा आपका √2 4 मिलके कितना निकलेगा, देखिए 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 2 को मिलके 1 निकल जाएगा, यानी 4√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4√2। ये हो जाएगा आपका 4√2 -2/3 और ये हो जाएगा 8 - 2√2, क्या होगा इतना। ये 2 ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि इसको बाद में गुना करेंगे, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 32/5 माइनस 4√2/5 माइनस ये आपका हो जाएगा 16/3 अब माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4√2/3। अब सब का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। ये सब का एलसीएम निकालिएगा तो आपका कितना आएगा 15 आ जाएगा, 5 5 3 3 का नहीं, तो ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9 यानी 96 माइनस 5 तिहाई 15 हो जाएगा, तो ये 4 तिहाई 12√2 माइनस फिर ये 3 से कितना बार कटेगा 5 बार, तो 16 25 80, ठीक है। फिर ये 3 से कटेगा कितना बार 5 बार, तो प्लस आपका हो जाएगा 5 चौका 20√2। देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 2 है, 96 में से 80 घटाइए तो कितना आएगा आपका 16 और माइनस 12√2 और प्लस 20√2, तो कितना हो जाएगा आपका 12 में से 20 नहीं जाएगा, तो 20 में से 12 घटाइए तो कितना हो जाएगा 8√2/15, ठीक है। अब दोनों में कितना कॉमन है 8 कॉमन है, तो आप 8 कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2, पहले से है 8 कॉमन कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस √2/15, तो आंसर हो जाएगा आपका 16, 2 प्लस √2/15। आप इतना आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आंसर इतना नहीं दिया हुआ है, यहाँ √2 दिया हुआ है, तो कैसे दिया है तो ध्यान दीजिए। ये 16 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो दोनों में फिर √2 कॉमन, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो यहाँ पे √2 कॉमन कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा √2 + 1 बटा ये आपका हो जाएगा 15। ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। 16√2
इंटू √2 + 1/15। तो ये आंसर होगा, ठीक है ना। लेकिन आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है sin x बट्टा 1 + cos² x dx, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम पीछे बता चुके हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में मेन फंक्शन भी हो और उसी का डेरिवेटिव मौजूद हो, तो मेन फंक्शन को पकड़ते हैं और उसे क्या मानते हैं, z मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन cos x है, cos का डिफ्रेंशिएट sin x dx होता है, तो sin x dx ऑलरेडी मौजूद। तो यहाँ पे करेंगे लेट cos x बराबर मान लिए z। अब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस sin x dx होता, माइनस sin x dx होगा, तो माइनस को हटा के हम इधर कर दिए तो कितना हो जाएगा dz। इसका डिफ्रेंशिएट dz होता, लेकिन ये माइनस जो है उसको हम इधर कर दिए। अब क्या करेंगे, नाउ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, जब x बराबर π/2, जब x बराबर π/2 तो z बराबर कितना होगा, x बराबर π/2 रखे थे cos 90, या cos 90 क्या होता है 0। और जब x बराबर 0 तो z बराबर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि cos 0 क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए sin x dx के जगह पे कितना रखेंगे, माइनस dz, ठीक। और ये हो जाएगा 1 प्लस cos x को क्या माने हैं, z माने हैं, तो ये आपका हो जाएगा z²। अपर लिमिट अब कितना हो जाएगा मेरा, अपर लिमिट कितना हो जाएगा 0, और लोअर लिमिट कितना हो जाएगा आपका 1। बात समझ में आया, अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 1, क्योंकि जब π/2 था तो 0 आया है, जब 0 था तो 1 आया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, ये माइनस तो बाहर कर दिए। अब आपका हो गया dz बटा 1 प्लस z²। याद कीजिए, कोई फार्मूला पढ़े हैं पीछे, तो पढ़े हैं बिल्कुल। dx बटा a² प्लस x², या x² प्लस a² का फार्मूला होता है 1/a। तो 1/a tan इनवर्स x/a, तो x की जगह पे कितना है z/1, और अपर लिमिट आपका 0 है और लोअर लिमिट कितना है 1 है, तो 1/1 तो 1 ही होगा। अब यहाँ हो गया tan इनवर्स x के z के जगह पे एक बार कितना रखेंगे 0, और एक बार कितना रखेंगे 1। tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0, tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, सॉरी माइनस भी यहाँ लगा हुआ था, माइनस है। अब बताइए यहाँ पे tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है, π/4, यानी 45 डिग्री का वैल्यू होता है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस मिलके प्लस, तो यानी इसका आंसर जो हो जाएगा π/4 होगा, 45 डिग्री। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।